नमस्कार मित्रों, मैं हूं नितिन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर इसके थ्रू हम लोग इस टॉपिक के थ्रू हम लोग बेसिकली इस लेक्चर सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली हम पूरा कंप्यूटर कवर करने की कोशिश करेंगे। उसमें आपका सबसे पहला टॉपिक जो मैंने वोट लिया था कुछ टाइम पहले, ठीक है, उसके हिसाब से यही टॉपिक बोला गया था। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग देखेंगे आज वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, नोट्स अगर आप बनाना चाहें आप बना लीजिए, वैसे आपके पास कहीं ना कहीं किताब में मिल ही जाता है चीज़ सब, बस आप समझते चलिए, मैं आपको बताते चलता हूँ, आप समझते चलिए। एक बार आप ये कर लेंगे ना और एक दो प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये बहुत आसान सा टॉपिक है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी ये लेक्चर निपट सके। राइट, तो आ जाइए पहले नंबर सिस्टम पर। नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है? जब नंबर सिस्टम हम लोग बोलते हैं उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि किसी भी नंबर को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करें। ठीक है, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंटेशन करने का डिफरेंट डिफरेंट तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग पढ़ते हैं वो चार चीज़ पढ़ते हैं। पहला तो अपना डेसिमल होता है, डेसिमल होता है। उसके बाद अपना बाइनरी होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? ऑक्टल होता है। ठीक है, उसके बाद हेक्साडेसिमल होता है, हेक्सा बोल लेते हैं इसको, हेक्साडेसिमल होता है बट ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, कोई सा भी नंबर हो, इसका जो क्या बोलो डोमेन है वो क्या होगा आपका, 0 से लेकर के 9 तक होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होगा। जितने भी नंबर्स होते हैं ना हमारे पास, जो एक्चुअल मैथमेटिक्स में हम लोग यूज़ करते हैं वो बेस 10 ही होता है, क्योंकि कोई भी नंबर 0 से 9 के बीच का ही होगा, कुछ उसके अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं आता है। राइट, तो इसमें क्या हो जाएगा, अपना 0 से 9 तक का कोई भी सा भी नंबर होगा। बेस में हम लोग 10 लिखते हैं। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लें, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मान लेते हैं 54 बेस 10। ठीक है, अब इसको बेस भी बोलते हैं, इसको हम लोग रेडिक्स भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस भी बोलते हैं या फिर इसको रेडिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको इस लेक्चर में बेस बोल के ही चलेंगे। वैसे रेडिक्स कहीं लिखा आ जाए एग्जाम में तो आप लोग घबराना नहीं है, बेस ही मतलब होता है उसका। ठीक है, और एक एग्जाम्पल देखिए, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल रख लीजिए, 79 बेस 10। ठीक है, तो कोई सा भी नंबर जो नॉर्मल मैथमेटिक्स में यूज़ होता है वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। बाकी के तीन जो हैं वो आपके ऑक्टल में मतलब कंप्यूटर में आते हैं। ठीक है, तो बाइनरी में क्या होगा, बाइनरी नाम से पता चल रहा है, बाई मतलब 2, यानी कि 0,1। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 1011 बेस 2, या फिर क्या बोल सकते हैं, और कोई एग्जाम्पल बताइए, 100111101 बेस 2। इसमें बेसिकली जो रिप्रेजेंट करेंगे हम वो आपका दो ही उसमें डिजिट होगा, चाहे 0 होगा या फिर 1 होगा, और तीसरा कोई डिजिट इसमें नहीं होगा। ऑक्टल में क्या होगा, ऑक्टल में 0 से हम लोग 7 तक बोलते हैं। ठीक है, ऑक्टा मतलब क्या होता है, ऑक्टा मतलब 8 होता है। राइट, तो 8 मतलब यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 7 नंबर हो गया, 0 मिला के 8 हो गया। डेसिमल में 10 नंबर होते हैं, बाइनरी में 2 होते हैं, ऑक्टल में 8 होते हैं और हेक्साडेसिमल में 16 होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कोई भी नंबर जो 0 से 7 के बीच में आता है, कोई भी नंबर जो 0 के 7 के बीच में कौन कौन से आते हैं, 71 बेस 8। ठीक है, अब 78 लिख सकते हैं क्या, 78 बेस 8 लिख सकते हैं क्या? तो ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 8 जो है वो हमारे डोमेन में है ही नहीं। राइट, हमारे डोमेन में 8 जो है वो है ही नहीं, तो ये यहाँ पर ये गलत हो जाता है। ठीक है, ये बेस 8 का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, 54 हो सकता है बेस 8 में, और क्या हो सकता है, 77 हो सकता है बेस 8 में। ठीक है, इस तरह से इसमें चलता है। एक आध और लिख लेते हैं, 60 लिख सकते हैं, 60 बेस 8 में। ठीक, इसके बाद हेक्साडेसिमल आता है। हेक्साडेसिमल में क्या आता है कि डेसिमल वाले जितने हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, 0 से लेकर 9 तक तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा 10 आता है, 11 आता है, 12 आता है। ऑब्वियसली 16 है तो हमारे पास 15 नंबर होने चाहिए, हमारे पास 15 डिजिट्स होने चाहिए। ठीक है, 10 11 12 13 14 15। ठीक है, क्योंकि 0 है तो इसलिए 16 नहीं आएगा, 15 तक ही आएगा। लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखते हैं। इसको लिखने का क्या तरीका है, हम लोग इसको अल्फ़ाबेट में लेके जाते हैं। ए कैपिटल में आएगा, A B C D E F तक आता है। ठीक है, तो इसका बस ये मैंने समझाने के लिए 11-12 लिखा था, बाकी यहाँ से ये ऐसे चलता है 0 से 9 तक। ठीक है, बहुत बेसिक से चल रहे हैं हम लोग, इसको समझते चलिएगा। ठीक है,
डोमेन क्लियर है सबका? डोमेन मतलब जहाँ से वो वैल्यू उठाता है, कौन कौन से वैल्यू उठा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डोमेन, राइट। तो डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, यहाँ पर हमारे पास 4 नंबर सिस्टम है। चारों नंबर सिस्टम के डोमेन हमने देख लिए हैं कि ये इनके डोमेन्स हैं, ठीक है। यहाँ से वो नंबर उठा के अपने वो मतलब जो उसका कोई मेन जो नंबर फॉर्म होगा वो यहीं से डिजिट्स उठाएगा, राइट, ठीक है। अब इसका हम लोग ना नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं, कन्वर्जन देखते हैं। तो कन्वर्जन कैसा हो सकता है, ठीक है। कन्वर्जन, एक दूसरे में कन्वर्जन देखेंगे हम लोग, सारा कन्वर्जन देखेंगे। ये वाला जो पार्ट अभी मैंने बताया ना वो थोड़ा मतलब आसान सा था, सबको ही पता होगा। कन्वर्जन वाला पार्ट है ना वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो मैं कोशिश करूंगा जितना सिंपल बन सके, ठीक है। और जो लोग देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, और जो भी आगे एग्ज़ाम आएगा उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो आ जाइए कन्वर्जन पर, कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन पर। तो कन्वर्जन में हमारे पास क्या है, एक तो डेसिमल है, क्या हमारे पास एक डेसिमल है, ठीक है। दूसरा क्या है, बाइनरी है। तीसरा क्या है, ऑक्टल है। चौथा क्या है, हेक्साडेसिमल है, ठीक है। अब जो कन्वर्जन होगा सो डेसिमल से बाइनरी में जाएगा या फिर बाइनरी से डेसिमल में जाएगा, ठीक है। डेसिमल से ऑक्टा में जाएगा, ऑक्टा से डेसिमल में जाएगा, डेसिमल से हेक्सा में जाएगा, ये ऐसा जाएगा, ठीक है। तो ये डेसिमल से सारे कन्वर्जन हो गए, डेसिमल से आना जाना दोनों ही तय हो गए। अब बाइनरी से देखिए, बाइनरी से किस में जाएगा, ऑक्टा में जाएगा, ऑक्टा से बाइनरी में जाएगा, ठीक है। बाइनरी से हेक्सा में जाएगा, हेक्सा से बाइनरी में जाएगा। थोड़ा इसको ना अलग बनाते हैं, बाइनरी से हेक्सा गया, हेक्सा से वापस बाइनरी जाएगा, ठीक है। तो बाइनरी का देखिए तीनों आ गया, डेसिमल से था ही पहले से, ऑक्टल और ये बना दिया हमने। और एक लास्ट कौन सा है हमारे पास, हेक्सा से ऑक्टल और ऑक्टल से हेक्सा, ठीक है। इसको हम थोड़ा नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, इसको हम लोग 1 बोल लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग 2 बोल लेते हैं, इसको हम लोग 3 बोल लेते हैं, इसको हम लोग 4 बोल लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग 5 बोल लेते हैं और इसको हम लोग 6 बोल लेते हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। जब मैंने 1 बोला है तो डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल दोनों ही पढ़ेंगे उसके अंतर्गत, ठीक है। चलिए आ जाइए आगे। तो हम लोग पहला आ जाते हैं डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल, ठीक है। एक और चीज़ रख सकते हैं, थोड़ा अगर क्वेश्चन को टफ करना हो ना, ये लोग क्या करते हैं, चलिए वो हम लोग लास्ट में करते हैं, टफ करना कैसे टफ कर सकते हैं उसका, ठीक है। तो ये बेसिक है, कोई भी बेसिक सवाल आएगा आप इसे आराम से कर पाएंगे, राइट। तो आ जाइए पहले वाले पे। पहला टॉपिक हमारा कौन सा है, 1 कौन सा है, डेसिमल। इसको 1.1 कर लें क्या, क्योंकि 2 पार्ट है ना इसमें। 1.1 डेसिमल टू बाइनरी, ये भी बहुत आसान है, मोस्टली सबको पता होगा, BINARY, ठीक है। ये मोस्टली सबको पता होगा, डेसिमल टू बाइनरी कैसे हम लोग जाते हैं। मान लेते हैं डेसिमल में कोई सा भी नंबर मान लीजिए 142, जस्ट एक रैंडम नंबर ले रहा हूँ मैं, ठीक है। 149 रख लेते हैं, थोड़ा मतलब पता चलेगा कि उसका लिमिट कहाँ पर है। 149 है, इसका बेस क्या है, 10 है। अब इसको हमको बाइनरी में क्या आएगा वैल्यू, ये हमको बताना है, राइट। तो इसमें क्या करना है, हमको डिवीज़न मेथड लगाना होता है। हम लोग क्या करेंगे, 149 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 से डिवाइड कीजिए, 74 इंटू 2 इज़ 148, 74। तो यहाँ रिमाइंडर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है ना। 2 से डिवाइड किया, 74 इंटू 2 इज़ 148, ये हाथ में मतलब रिमाइंडर 1 हो गया। फिर 2, 37 इंटू 2 इज़ 74, ये 0 हो जाएगा। 2, 18 इंटू 2 इज़ 36, यहाँ पर 1 बच जाएगा। यहाँ पर 2, 9, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 2, 4, 1 हो जाएगा। 2, 2, 0 हो जाएगा। 2, 1 जा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इधर से ऊपर की ओर पढ़ेंगे हम लोग, ऊपर से पढ़ेंगे, क्या होगा 100 लिखते चलिए, 100 10101, ठीक है। ये इसका कन्वर्जन हो गया।
सीधा सीधी कुछ नहीं करना था आपको, डिवाइड करना है, जो भी इधर आएगा नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे हम लोग, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सबसे आसान तरीका है, कोई सा भी नंबर हो, डेसिमल का कोई सा भी नंबर, आप कुछ नहीं सोचना है, आपको सीधा ये काम कर देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका 1.2 पे चलते हैं। बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, अब हम यही नंबर उठा लेते हैं, ये जो अभी नया फाइंड करके लाए 100101011001001। अब इससे क्या होगा, वेरीफाई भी हो जाएगा कि ये हमने जो कन्वर्जन किया है वो सही किया है या नहीं किया है। ठीक है, इसको हमको क्या किस में ले जाना है, बेस 10 में ले जाना है। ठीक है, तो इसका क्या तरीका होता है, एक तरीका मैं बता रहा हूँ, अगर मतलब एग्जाम में टाइम हो तो वेल एंड गुड, नहीं टाइम हो तो आप प्रैक्टिस कीजिए कि एक दो स्टेप उसमें से दिमाग में ही कर लेने का, है ना। तो मैं सिंपल एक तरीका बताता हूँ, इसको जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है करने का वो क्या है, आप पहले इन सब नंबर को लिखिए। ठीक है, अब इनकी नंबरिंग कीजिए, 0 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, 0 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, जो बेस में था उस बेस को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, 2 2 2 2 2 2 2 2। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि इसको पावर में, इसके पावर मतलब 2 के पावर में इसको इस वाले पार्ट को लेके आएंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा ये आप देखिए पहले। दिस इंप्लाइज 2 की पावर 7 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 6 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 5 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 4 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 1। ठीक है, ये अपना सीधा सीधी एक्सप्रेशन आ गया। मैंने क्या किया, मैंने पहले ये बाइनरी का नंबर यहाँ पर लिखा, उसका नंबरिंग कर दिया, 0 से लेकर अपोजिट डायरेक्शन में नंबरिंग कर दिया, और मैंने नीचे बेस लिख दिया। अब ये क्या है, ये वाला जो चीज़ है ये इसके पावर में आ जाएगा, और ये वाला जो चीज़ है ये इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो वही काम मैंने कर दिया है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो अब इसमें आप गौर कीजिए कि ये एनीथिंग इंटू 0 इज़ 0, तो ये क्या हो गया हमारा 0 हो गया, ये भी क्या हो गया, ये 0 हो गया, ये भी क्या हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया, ये 0 हो गया। ये सारे 0 वाले मैंने हटा दिए। एनीथिंग इंटू 0 इज़ 5 इंटू 0 इज़ 0, 10 इंटू 0 इज़ 0, एनीथिंग इंटू 0 इज़ 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 7 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 4 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 1। ठीक है, ये हमने ये कर दिया। तो जो हमारे काम का चीज़ था वो हमने लिख लिया बस। ठीक है, चलिए अब इसको नेक्स्ट स्टेप, 2 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, 1 इंटू 1 हो जाएगा। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, इंटू 1 हो जाएगा। 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। 2 की पावर 4 जो होता है हमारा वो 16 होता है, 16 इंटू 1। 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 जो है वो 128 होता है, 128 इंटू 1। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब सब इंटू 1 ही है तो अब इसको जोड़ दीजिए, 128 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा, ये आ गया 144, 148 149, ये 149 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आगे क्या आ गया, 149 बेस 10 आ गया। तो अब ये देखिए हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया कि जो हमारा कन्वर्जन था वो सही है। तो इससे हमारा पहला पार्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए 1.2 पर आ जाइए। हमारा सॉरी 2 कौन सा था, 2 था हमारा डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल। अब इसमें क्या है कि ये सेम ही मेथड इसमें भी चलेंगे। ठीक है, मैं इसको यही लिख लेता हूँ या अलग ही लिख लेते हैं, चलिए 2.1। ठीक है, डेसिमल से DECIMAL, डेसिमल से ऑक्टल जाना है,
ऑक्टल, ठीक, डेसिमल से ऑक्टल जाएंगे 2.1 में। वही नंबर ले लेते हैं 149 बेस 10 है, इसको हमको लेके चलना है बेस 8 में, क्या वैल्यू होगा ये आपको बताना है, ठीक है। डेसिमल से ऑक्टल जाने का तरीका सेम मेथड जो हमने डेसिमल से बाइनरी में किया था वही मेथड यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। 149 को इस बार हम वहाँ पर 2 से डिवाइड दे रहे थे, यहाँ पर हम 8 से डिवाइड देंगे, ठीक है। यहाँ 149 डिवाइडेड बाय 8 से डिवाइड देंगे, तो 8 1 जा 8 हो गया, 6 8 8 जा 64 5 18 टू 36 144 5, ठीक है, ठीक है। फिर से 8 से भाग देंगे इसको, 8 2 जा 16 2, यहाँ रिमाइंडर लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, 8 2 जा 16 और ये 2 हो गया। अब ये हमारा कम हो चुका है, राइट, क्योंकि अब ये ना ये नंबर इससे छोटा हो चुका है, तो अब इसको भागा देने का मतलब नहीं है। तो ये क्या अगेन इसमें हम लोग लेके चलेंगे 2 2 5, ये इसका आंसर हो गया। तो होता क्या है, जब आप डेसिमल में आपके पास 9 डिजिट्स थे तब आप एक नंबर लिख रहे थे, जब उसको आप बेस कम करते हैं तो आपके पास डिजिट्स घट जाते हैं, डिजिट्स घट जाते हैं मतलब नंबर का संख्या बढ़ जाएगा, मतलब जो वैल्यू है 149 जो है वो 225 चला गया। क्यों 225 चला गया? क्योंकि हमारे पास 2 डिजिट्स कम थे, राइट, 7 तक तो था ही, 8 और 9 हमारे पास नहीं था, इसलिए जो ओवरऑल वैल्यू है उसके वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। उतना लॉजिक में मत पढ़िए, अब बस कन्वर्सन पे आइए, जिनको समझ में आ गया हो अच्छी बात है, ना आया हो तो अब बस कन्वर्सन फोकस रखिए। हमने क्या किया, बस 149 को हमने 8 से डिवाइड दे दिया, ठीक है। तो 8 से डिवाइड दिया, 18 इंटू 8 इज 144, 5 रिमाइंडर बचा, 8 टू 16 2 रिमाइंडर बचा। अब 2 जो है वो 8 से छोटा हो चुका है, तब फर्दर डिवाइड नहीं देंगे, 225 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर हम लोग देख लेते हैं इसको वेरीफाई करने के लिए। 2.2 में आ जाइए, 2.2 क्या था, ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक, ऑक्टल टू डेसिमल 225 बेस 8 को हमको लेके जाना है बेस 10 यानी कि डेसिमल में लेके जाना है, ठीक। इसका भी सेम तरीका है जो हमने बाइनरी में यूज़ किया था, बस बेस हम लोग क्या करेंगे इसमें 8 रखेंगे। तो 2 to 5 पहले नंबर लिख देना था, नीचे में काउंटिंग शुरू करनी थी, ठीक है। अभी वहाँ पर ज़्यादा लंबा था वो, इसलिए हमने नंबर बढ़ाते गए थे, 7 तक गया था वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये 2 में ही ख़त्म हो जा रहा है क्योंकि ये छोटा नंबर है। और बेस में क्या है, यहाँ पर 2 लिखा था, यहाँ पर हम लोग 8 लिखेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, इसको कैसे लिखेंगे, ये क्या आ जाएगा, ये इसके पावर में आ जाएगा और ये जो है इसके इनटू में आ जाएगा। तो 8 की पावर 2 इंटू 2 प्लस 8 की पावर 1 इंटू 2 प्लस 8 की पावर 0 इंटू 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 8 जा 64, 64 इंटू 2 इज 128, ये आ गया 128 प्लस 8 की पावर 1 इज 8 एंड 8 2 जा 16 प्लस 8 की पावर 0 इज 1, 8 की पावर क्या होता है 0, एनीथिंग का पावर 0 इज़ 1, ठीक है। 0 की पावर 0 की बात नहीं हो रही है, एनीथिंग का पावर उसके अलावा 1 ही होता है वो, ठीक है। चाहे -1 का पावर भी 0 हो ना तो ये 1 आएगा आपका आंसर, ठीक है। अभी उसमें नहीं जाते हैं। तो ये क्या है अपना 8 की पावर 0 इज़ 1, 1 इंटू 5 इज़ 5, तो इसको जोड़िए कितना आ जाएगा 144 149 आ गया, ठीक है, 149 आ गया इसमें। क्लियर है, कोई इसमें दिक्कत, सिंपल था ये, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं थी। चलिए आ जाते हैं, हमारा ये हो गया। अभी हम लोग तीसरा कौन सा था हमारे पास, तीसरा था डेसिमल से हेक्सा और हेक्सा से डेसिमल। 3.1 पे आ जाइए, सेम मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पे भी। 3.1 डेसिमल टू हेक्सा, ठीक है, पहला वाला। कोई सा भी नंबर ले लीजिए, कुछ अलग नंबर लें इस बार, चलिए 149 ही कैरी करते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो उसमें ये कीजिएगा, मतलब ठीक है। आपको अगर कोई नंबर लेना हो तो चलिए इसको हटाइए, कोई और ले लेते हैं। इस बार हम लोग 275 कर लेते हैं, ठीक है। ये बेस 10 में है, इसको हमको हेक्सा में लेके जाना है, ठीक है। जब हमने गौर कीजिएगा, जब हमने बेस कम किया था यानी 10 से 8 पे लेके आए थे, तो हमारा जो ये था नंबर था का वैल्यू जो है वो बढ़ गया था, यानी 149 225 चला गया था। लेकिन जब हम उसको छोटा करेंगे
ठीक है। डेसिमल का जो बेस है उसमें बेस को जब बढ़ाएंगे, बेस मतलब 16 में चल ले जाएंगे तो नंबर का वैल्यू घटेगा, ये आपको अभी दिखेगा। ठीक है, ये आ गया, बेस 10 है, बेस 16 आ गया। ठीक है, इसका वैल्यू बताना है आपको। तो सेम मेथड 275 को 16 से भाग देंगे। अब हम लोग 16 से भाग दीजिए, 16 स्क्वायर इज 15 225 16 256 256 आ जाता है ना, 256 272, ये 17 बार में दे देगा हमको 2। तीन आ जाएगा ना, 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ फिर 16, तो यहाँ पे 16 1 जा 16 और यहाँ पे 1। ठीक है, तो आप ये देखिए, इसको नीचे सुपर लेके जाएंगे तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, 113 आ जाएगा इसका वैल्यू। तो अब ये आप देख सकते हैं कि जब हमने बेस क्या है 10 से 16 पे लेके गए तो वैल्यू घटा, राइट। और जब आप बेस घटा रहे थे 10 से 8 पे ले जा रहे थे तो अंदर का जो वैल्यू था वो बढ़ रहा था। ठीक है, चलिए इसमें एक और एग्जांपल ले लेंगे जिसमें हमारे को ABCD भी यूज़ हो जाए। तो ये आपको क्लियर है, सेम मेथड, कोई इसमें दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें हम लोग एक और पहले 3.2 देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। 3.2 हेक्सा से डेसिमल है ना, हेक्सा टू डेसिमल। सेम मेथड, कोई इसमें दिमाग नहीं लगाना आपको, वैसे ही नंबर लिख दीजिए 113, काउंटिंग 1 2 और नीचे बेस 16 16 16। ये चेक हो जाएगा ना इससे कि मतलब हमारा जो आंसर है वो सही है या नहीं है। ठीक है ना, हो सकता है, अब इंसानी है ना, गलती हो ही सकता है। 16 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 16 की पावर 1 इंटू 1 प्लस 16 की पावर 0 इंटू 3। 16 स्क्वायर इज 256 प्लस 16 प्लस 3। ठीक है, ये आ गया 256 प्लस 16 इज 272 275। ठीक है, तो इसमें क्या था ना, 11 बेस 16 था, इसको हमको लेके जाना था डेसिमल में, तो 275। अब ये देखिए, वापस से जब हमने बेस कम किया, 16 का बेस 10 किया, तो ये नंबर अंदर का जो वैल्यू है वो बढ़ गया। तो ये आप रख सकते हैं एक दिमाग में ट्रिक कि हाँ मेरा आंसर सही है। ठीक है, तो ये देखिए वेरीफाई हो चुका है, ये सही है। अब हम कुछ ऐसा नंबर लेते हैं ना कि जिसमें हमको ABCD का यूज़ हो। एग्जाम्पल्स भी क्या ना अब बनाने पड़ते हैं। 3 है, 272 271। ठीक है, चलिए 271 ले लीजिए, 271 ले लेते हैं। ठीक है, बेस 10 में है, इसको बेस 16 में लेके चलिए। ठीक है, इसको बेस 16 में लेके, तो 271 को क्या करेंगे हम लोग, 16 से भाग देंगे। 16, तो 16 स्क्वायर इज 256, 16, यहाँ पर 15 बचेगा। ठीक है, 16 1 जा 16, ये 0 बचेगा। तो ये क्या आ गया, अब ऐसे करेंगे। अब यहाँ पर आपको गौर करना है, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है, क्योंकि इस पहले वाले एग्जांपल में वो चीज़ सामने नहीं आया था कि यहाँ पर जब 15 बचा हुआ है, मतलब हम क्या करेंगे, 15 नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, इसके 15 कॉरेस्पॉन्डिंग क्या नंबर होता है, F होता है। ठीक है, तो 10F आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10F आ जाएगा। ठीक है, जब हम वापस उसको कैलकुलेट करेंगे तो 10F को जब आपको कैलकुलेट करने के लिए इसमें दे दिया जाए कि भाई 10 और F है, इसको बेस 16 में है, इसको आप लेके आइए किसमें, बेस 10 में लेके आइए। तो वहाँ भी आपको घबराना नहीं है। आप क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे 10F। ठीक है, इसका काउंटिंग कीजिए 0 1 2। ठीक है, इसका बेस डालिए 16 16 16। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 16 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 16 की पावर 1 इंटू 0 प्लस 16 की पावर 0 इंटू F, सॉरी 15 नहीं, F। ठीक है, ये क्लियर है। अब जैसे ही इसको करेंगे तो यह क्या आ जाएगा, 256 आ गया। ठीक है, इसको 16 की पावर 1 इंटू 0, ये तो 0 ही हो गया ना, ये 0 हो गया, प्लस 16 पावर 0 इज 1 1 इंटू F। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 256 प्लस F आ जाएगा। अब ये F की वैल्यू क्या है, 15, ये वैल्यू हम लोग अब चेंज करेंगे, 256 प्लस 15, दिस इज इक्वल्स टू 271। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका
271। क्लियर है कैसे किया हमने? तो जब भी आपको वो नंबर मिले तो उनके जैसे मान लीजिए एफ है या ई है, ई क्या होगा, एफ आपका 15 है तो ई क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। तो 14 में 1 और 4 को आपको अलग ट्रीट नहीं करना है, 1 और 4 को आपको एक साथ ही रख के चलना है, तभी ये हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको अब यही इस वाले पार्ट को यहीं समाप्त करते हैं। 25 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो अब इसका पार्ट आएगा उसमें बाकी का जो कैलकुलेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, उम्मीद आपको ये समझ में आएगा। ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कैसा लगा वो भी बता सकते हैं। ठीक, कोई फीडबैक हो, कोई सुझाव हो, कोई इंप्रूवमेंट हो, बताइएगा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और अपने दोस्तों को बोलिए कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टाटा।